हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ जो था डाइकोटिलिडोनस एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। उसमें पहला बात करेंगे हम डाइकोटिलिडोनस रूट के बारे में बात करेंगे। तो डाइकोटिलिडोनस रूट द आउटर मोस्ट लेयर्स इज एपिडर्मिस। डाइकोटिलिडोनस रूट में जो था आउटर मोस्ट लेयर्स एपिडर्मिस की होती है। Many of the epidermal cells produced in the form of unicellular root hairs होता है। Many of the epidermal cells जो होता है प्रोड्यूस करता है यूनिसेलुलर रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो होता है एपिडर्मिस रूट हेयर्स जो होता है यूनिसेलुलर्स होते हैं। दी कार्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर होता है। कार्टेक्स का जो होता है सेवरल यानी मेनी लेयर्स होते हैं, लेयर होता है। और वो जो होते हैं थीन होता है, थीन वॉल होता है। और वो पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। थीन वाल्व्ड और पेरेनकाइमेटस सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेस। और उस थीन वॉल होता है पेरेनकाइमेटस का बना होता है और उसमें जो होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। द इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ द कार्टेक्स इज कॉल्ड जो होता है एंडोडर्मिस। कार्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। आगे बात करते हैं हम एंडोडर्मिस लेयर्स के बारे में। आगे बात करते हैं इट कंप्राइज ए सिंगल लेयर। कंप्राइज होता है ये होता है सिंगल लेयर्स होता है और बैरल शेप सेल्स होता है। इसका जो होता है शेप जो होता है एंडोडर्मिस का शेप बैरल शेप्ड होता है यानी ढोलक के आकार का होता है। विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी इसमें जो होता है एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होता है अब्सेंट होता है। द टेंजेंटियल वॉल होता है, ये टेंजेंटियल वॉल एज वेल एज जो होता है रेडियल वॉल होता है। इसमें जो होता है टेंजेंटियल वॉल होता है एज वेल एज जो होता है रेडियल वॉल प्रेजेंट होता है। आप जो होता है एंडोडर्मिस सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर, डिपोजिशन ऑफ वाटर, वाटर इम्परमिएबल होता है। इसमें जो होता है सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जिसके कारण जो होता है एंडोडर्मिस इम्परमिएबल इन वाटर, वाटर को पास होने नहीं देता है, इम्परमिएबल होता है। ये होता है वैक्सी मटेरियल जैसे कि सुबेरिन होता है इन दी फॉर्म ऑफ कैस्पिरियन स्ट्रिप। कैस्पिरियन स्ट्रिप पे जो होता है सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जिससे जो होता है वाटर पास नहीं हो पाता है। वाटर के लिए एंडोडर्मिस इम्परमिएबल होता है। अब हम बात करेंगे डाइकॉट रूट में रूट लेयर्स के डायग्राम का बात करेंगे। तो ये होता है एपिडर्मिस होता है, ये होता है कार्टेक्स होता है, ये जो होता है एंडोडर्मिस होता है और ये जो होता है पेरीसाइकल होता है। उसके बाद जाइलम या फ्लोएम आता है, जाइलम आता है। अब और ये जो होता है इसको हम कहते हैं कैस्पिरियन स्ट्रिप। स्ट्रिप इसको हम कैस्पिरियन स्ट्रिप कहते हैं और इसमें जो होता है सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। और ये जो होता है ये एंडोडर्मिस का ही लेयर होता है, एंडोडर्मिस का लेयर होता है जो कि इम्परमिएबल होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल का काम करता है। और जब वाटर इंटर करता है सेल्स में तो कुछ जो होता है सेल्स के अंदर से होकर जाता है और कुछ जो होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच से होकर गुजरता है। और ये जो होता है ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। कनेक्शन होता है सेल्स का जो होता है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। इसके थ्रू जो होता है कुछ वाटर जो होता है इसके थ्रू होकर जाता है जो कि अंदर से होकर जाएगा तो सिम्प्लास्ट कहलाता है। और सेल सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच से होकर जाएगा तो उसको एपोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो होता है वाटर यहाँ पे आकर यहाँ पे ये जो होता है कैस्पिरियन स्ट्रिप जो होता है इसके थ्रू जो होता है ये बैरियर का काम करता है। तो इसको जो होता है ये वाटर जो होता है फिर अंदर आकर अंदर सेल के अंदर आना पड़ता है, फिर उसके बाद जो होता है प्लाज्मोडेस्मेटल से जो होता है पेरीसाइकल में इंटर करता है और उसके बाद जो होता है जाइलम तक पहुंचता है। और अब बात करते हैं हम एंडोडर्मिस के बारे में। तो एंडोडर्मिस इज लीज इन ए फ्यू लेयर्स होता है। एंडोडर्मिस की फ्यू लेयर्स होती हैं। फ्यू लेयर्स वो जो होता है थिक होता है, थिकेड होता है, थिक वॉल्व होता है जो कि पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है।
पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। अब हम सेल्स के सीक्वेंस की बात करें तो पहले आता है एपिडर्मिस आता है, फिर जो होता है जर्नल कार्टेक्स या कार्टेक्स आता है, उसके बाद जो होता है एंडोडर्मिस आता है, और एंडोडर्मिस के बाद जो होता है पेरीसाइकल आता है। तो बात करते हैं पेरीसाइकल जो होता है इनिशिएशन ऑफ जो होता है लेटरल रूट। पेरीसाइकल जो होता है इनिशिएट करने का कार्य करता है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन के लिए जो होता है इनिशिएट करने का कार्य करता है। एंड वेस्कुलर कैम्बियम इनिशिएट ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम को इनिशिएट करता है ड्यूरिंग दी सेकेंडरी ग्रोथ। इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। टेक प्लेस इन दी सेल्स, ये जो होता है सेल्स में देखने को, सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है सेल्स में देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे डाइकॉट रूट्स में जो होता है पिथ के बारे में बात करेंगे। तो डाइकॉट रूट्स में जो होता है पिथ स्मॉल हो सकता है या इनकॉन्स्पिकुअस हो सकता है। दी पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, पिथ जो होता है स्मॉल होता है या इनकॉन्स्पिकुअस होता है। अब बात करते हैं आगे पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होता है विच लीज बिटवीन जो होता है दी जाइलम एंड दी फ्लोएम्स आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच जो होता है पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम कंजक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम्स एंड फ्लोएम पैचेज। जाइलम और फ्लोएम के जो होते हैं पैचेज जो होते हैं 2 से 4 पाए जाते हैं। दी लेटरल कैम्बियम रिंग जो होता है डेवलप्ड होता है। इन बिटवीन जो होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच जो होता है लेटरल कैम्बियम रिंग जो होता है डेवलप्ड होता है, जिससे जो होता है कैम्बियम रिंग जो होता है डेवलप्ड होने के कारण जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। और जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो होता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। आगे बात करते हैं डाइकोटिलीडोनस रूट्स में ऑल टिश्यू ऑन दी इनर साइड्स दी एंडोडर्मिस। ऑल टिश्यू जो भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे इनर साइड्स ऑफ एंडोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सच एज पेरीसाइकल्स, वेस्कुलर्स बंडल एंड पिथ, ये सब टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सच एज पेरीसाइकल, वेस्कुलर्स बंडल्स एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट दी स्टील, ये जो होते प्रेजेंट होते हैं टिश्यू, इसको हम स्टील कहते हैं। स्टील के पार्ट कौन कौन से होते हैं? पेरीसाइकल्स होता है, वेस्कुलर्स बंडल होता है और पिथ होता है। अब बात करेंगे हम डाइकोट्स रूट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो ये होता है डाइकोट रूट। डाइकोट्स रूट्स जो होता है सिमिलर टू जो होता है मोनोकोट्स रूट्स के जैसे सिमिलर्स होते हैं। ये जो होता है रूट हेयर्स होता है, जो कि होता है एपिडर्मिस का जो होता है इनलोंगेशन होता है, और ये होता है यूनिसेलुलर्स होता है। उसके बाद आता है एपिडर्मिस आता है। एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट लेयर्स होता है। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में होता है ये जर्नल कॉर्टेक्स होता है, ये एंडोडर्मिस होता है जर्नल कॉर्टेक्स। और उसके बाद कॉर्टेक्स का जो होता है इनर मोस्ट लेयर जो होता है एंडोडर्मिस होता है। उसके बाद आता है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जो होता है ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ को इनिशिएट करने का कार्य करता है। लेटरल सेकेंडरी ग्रोथ को इनिशिएट करता है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन करता है, या कैम्बियम रिंग को इनिशिएट करने सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो होता है कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करता है या इनिशिएट करने का कार्य करता है। और ये जो होता है मोनोकॉट्स रूट्स में नहीं होता है, जबकि होता है डाइकोट्स रूट्स में जो होता है ये कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद बात करते हैं वेस्कुलर्स बंडल। वेस्कुलर बंडल जो होता है जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। और जाइलम जो होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है 2 to 4 होते हैं, 2 से 4 होते हैं। और ये होते हैं इसमें जो होता है डाइआर्च या टेट्रार्च कंडीशन देखने को मिलता है डाइकोट्स रूट्स में। और ये इसमें जो होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये जो होता है इसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, और जाइलम और फ्लोएम के बीच जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। उसके बाद आता है पिथ। पिथ जो होता है डाइकोट्स में जो होता है स्मॉल होता है या इनकॉन्स्पिकुअस होता है, और इसमें जो होता है मेडुलरी रे प्रेजेंट होता है।